Hello students, today I am here with you to study a lesson for students of class 11th from your English Hornbill book. So let's see which chapter we are going to study today. This is chapter 1, The Portrait of a Lady, written by Khushbant Singh. In this story, Khushbant Singh draws a pen picture of his grandmother. He describes how he had spent his childhood with her in the village. He also describes the change that came in their relationship when they came to the city. Ultimately, he describes the moving scene of her death. Khushbant Singh has portrayed her as tender, loving, and deeply religious old lady. The vivid description of the last day in the grandmother's life gives a dramatic touch to the whole narration. Grandmothers met a very peaceful end, telling her beads. One moment her fingers were busy telling the beads of her rosary, and the next moment the rosary fell from her lifeless fingers. Her best friends, the sparrows, gather in the number of thousands to mourn her death. They keep sitting silently as long as grandmother's lifeless body lay there, and once the body was taken away, the birds too fly away. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसका टाइटल डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली पोर्ट्रेट क्या होता है? पोर्ट्रेट इज़ अ ड्राइंग। तो यहाँ पर खुशबंत सिंह अपने वर्ड्स के साथ, शब्दों के साथ एक लेडी का पोर्ट्रेट ड्रॉ करते हैं, यानी एक लेडी की पिक्चर वो हमारे दिमाग में क्रिएट करते हैं, और ये लेडी उनकी ग्रैंडमदर हैं। यहाँ पर खुशबंत सिंह अपनी दादी के बारे में बताएंगे, उनका नेचर कैसा था, उनका अपनी दादी के साथ रिलेशन कैसा था, और कैसे कैसे 20 सालों में उनका आपस में रिलेशन चेंज होता गया, और फाइनली जब वो काफ़ी बूढ़ी हो गई तो उनकी डेथ कैसे हुई। तो यहाँ पर पूरी स्टोरी में खुशबंत सिंह रीडर के माइंड में एक वर्बल इमेजिनेशन क्रिएट करेंगे जो कि बहुत ही इम्पैक्टफुल है और बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब की गई है। सो लेट्स बिगिन। माई ग्रैंडमदर लाइक एवरीबडीज़ ग्रैंडमदर वाज एन ओल्ड वुमेन। मेरी दादी जी जैसे प्रत्येक की दादी होती हैं वैसी एक ओल्ड वुमेन थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। और वो 20 सालों से, जब से मैं उन्हें जानता था तब से वो बूढ़ी थी और रिंकल्ड थी। रिंकल्स होती हैं जब ओल्ड एज में आके स्किन लूज़ हो जाती है चेहरे की और बॉडी की, तो उसे रिंकल्स कहा जाता है, झुर्रियाँ। तो उनके चेहरे पर झुर्रियाँ थी बहुत सारी, और वो बूढ़ी थी जब से मैं जानता था। पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी एंड इवन हैड अ हस्बैंड। और लोग ऐसा कहते थे, राइटर हमें बताते हैं कि लोग ऐसा कहा करते थे कि कभी वो यंग एंड प्रेटी भी थी और उनके एक पति भी थे, हस्बैंड भी थे। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव। लेकिन ये बात विश्वास करने में बहुत मुश्किल थी, इस बात पर मुझे विश्वास नहीं होता था। तो एक्चुअली यहाँ पर राइटर हमें ये बताना चाह रहे हैं, ऑथर हम बताना चाह रहे हैं कि जब हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखते हैं तो हम कभी सोचते नहीं हैं कि वो कभी यंग और अट्रैक्टिव भी रहे होंगे। हम अपना माइंड सेट कर लेते हैं कि वो हमेशा से इसी एज पर रहे होंगे, हमेशा से इतने ही ओल्ड होंगे, इतने ही बूढ़े होंगे। माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। मेरे ग्रैंडफादर की पोर्ट्रेट, अब यहाँ पोर्ट्रेट का मतलब ड्राइंग से है, पिक्चर से है। तो मेरे दादाजी की तस्वीर मेंटल पीस के ऊपर ड्राइंग रूम में लगी हुई थी। एक्चुअली मेंटल पीस क्या होता है स्टूडेंट्स? जब कोई फायर प्लेस होती है रूम के अंदर, तो उस फायर प्लेस को कवर करने के लिए एक फ्रेम बना होता है, कबर्ड होता है जो स्टोन का होता है या कभी कभी लकड़ी का भी बना होता है, मोस्टली स्टोन का होता है। तो उस पोर्शन को उसको कहा जाता है मेंटल पीस। तो यहाँ पर बता रहे हैं ऑथर के उनके दादाजी की एक पिक्चर टंगी हुई थी, तस्वीर लगी हुई थी ड्राइंग रूम में मेंटल पीस के ऊपर। ही वोर अ बिग टर्बन। उन्होंने एक बड़ी सी टर्बन पहनी हुई थी। एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स। और ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट।
उनकी लंबी और सफ़ेद दाढ़ी ने उनके चेस्ट का ज़्यादातर पार्ट कवर कर रखा था। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड। और पिक्चर में देखकर, तस्वीर में देखकर उनकी अपीयरेंस ऐसी लगती थी कि करीब कम से कम वो 100 साल के होंगे। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन। उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वो एक ऐसे इंसान रहे होंगे जिनकी कोई बीवी या बच्चे रहे हों। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। उन्हें देखकर ऐसा लगता था, वो ऐसे लगते थे कि उनके केवल बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन ही होंगे। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बीइंग यंग एंड प्रेटी द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग। और जहाँ तक कि मेरी दादी जी के यंग और प्रेटी होने की बात सवाल है, ये थॉट जो था वो मुझे हमेशा रिवॉल्ट पैदा करने वाला लगता था। ये थॉट मुझे हमेशा हार्ड टू बिलीव लगता था। सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड। वो अक्सर हमें उन गेम्स के बारे में बताती थी जिन गेम्स को वो एक बच्चे के रूप में या बचपन में खेला करती थी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट दैट वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट सी यूज टू टेल अस। तो स्टूडेंट, एब्सर्ड का मतलब होता है इलॉजिकल, अनडिग्निफाइड का मतलब होता है डिसरेस्पेक्टफुल, और फेबल्स का मतलब होता है फिक्शनल स्टोरीज़, और प्रॉफिट्स आप जानते हैं पैगंबर या जो सेंट होते हैं, साधु संत होते हैं, उन्हें कहा जाता है। तो जो उनके मुंह से ये बातें बहुत ही बेतुकी लगती थी जब वो अपने बचपन के गेम्स के बारे में बताती थी, बहुत ही इलॉजिकल लगा करती थी, और हम उनकी इन बातों को ऐसे लेते थे जैसे कि हमें प्रॉफिट्स ने कोई फिक्शनल स्टोरी सुना दी हो। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। वो हमेशा से ही छोटे कद की थी, उनका जो फिजिकल अपीयरेंस थी वो उनकी हाइट शॉर्ट थी, छोटी थी, फैट मोटी थी, और स्लाइटली बेंट वो थोड़ी सी आगे की तरफ झुकी हुई थी। हर फेस वाज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। उनका जो चेहरा था वो क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स हो गया था, एक पैटर्न सा बन गया था जिस पर झुर्रियाँ हर तरफ से हर तरफ जा रही थी। नो वी वर सर्टेन, नहीं हम पूरी तरीके से श्योर थे। शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, कि वो वैसी ही थी जैसा कि हम उन्हें जानते थे। कैसे जानते थे? ओल्ड, बूढ़ी, सो टेरिबली ओल्ड, बहुत ज़्यादा बूढ़ी, दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, और इतनी ज़्यादा बूढ़ी कि अब और ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और एक ही एज पर आकर वो 20 साल से रुक गई थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, वो कभी भी एट्रैक्टिव और चार्मिंग नहीं हो सकती थी, सुंदर नहीं हो सकती थी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा से खूबसूरत थी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो राइटर हैं वो हमें प्रेटी और ब्यूटीफुल के बीच में डिफरेंस बता रहे हैं। तो प्रेटी का मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस, दिखने में सुंदर होना, और यहाँ पर जो ब्यूटीफुल है उस ब्यूटी का मतलब होता है मन की सुंदरता, अंदर से सुंदर होना। तो यहाँ पर राइटर ये कह रहे हैं कि वो दिखने में एट्रैक्टिव और चार्मिंग नहीं थी, उनके जो चेहरे का जो फेस का ग्लो था वो जा चुका था, लेकिन वो अंदर से बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उनका मन बहुत अच्छा था, उनका हार्ट बहुत ही ब्यूटीफुल था, और वो बहुत ज़्यादा लविंग थी। शी हॉबिल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary। वो घर के अंदर स्पॉटलेस वाइट में, जैसे आप जानते हैं कि ट्रेडिशन होता है कि जिनके हस्बैंड्स की डेथ हो जाती, नॉर्मली वो लेडीज़ सफ़ेद कपड़े पहनती हैं, तो जो ग्रैंड मदर थी ऑथर की, वो स्पॉटलेस वाइट ड्रेस पहना करती थी और घर के अंदर लगड़ाते हुए चलती थी। हॉबिल्ड का मतलब है लगड़ाते हुए चलना। ओल्ड एज में क्या होता है कि बॉडी जो है ठीक से प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती, तो चलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ जो ग्रैंड मदर थी ऑथर की, वो लगड़ाते हुए चलती थी, एक हाथ अपनी वेस्ट पर रख के, कमर पर रखे, जिससे जो आगे झुकने की वजह से बॉडी में स्टूप आ गया था उसको बैलेंस करती थी, और दूसरे हाथ से अपनी जो मोतियों की माला थी, मनके की जो माला थी, उसकी वो बीट को फिरती रहती थी।
तो अक्सर आपने देखा होगा कि जो ओल्ड एज पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी माला को फिरते रहते हैं, वो मंत्र वगैरह का जाप करते रहते हैं, हमेशा वो प्रेयर करते रहते हैं। तो उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो सेम वैसा ही करती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकड़ फेस। उनके जो सफ़ेद बाल थे, लॉक्स का मतलब होती है लटें, बालों की लटें, तो उनके जो सफ़ेद चांदी जैसे जो लटें थी बालों की वो हमेशा बिखरी रहती थी उनके पीले पड़े हुए चेहरे पर। और पकड़ फेस का मतलब है कि जब ओल्ड एज ज़्यादा हो जाती, एक्सट्रीम ओल्ड एज आ जाती है, तो चेहरे के ऊपर बहुत सारी रिंकल्स हो जाती हैं, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, और मुंह के अंदर जो दांत होते हैं वो टीथ भी नहीं रहते, तो चेहरा थोड़ा सा आगे की तरफ पिचका हुआ सा हो जाता है, तो उसे कहते हैं पकड़ फेस। तो उनके जो चेहरे पर जो सिल्वर लॉक्स थी, जो बालों की सफ़ेद लटें थी, वो हमेशा बिखरी हुई, बिना कंगी हुई फैली रहती थी। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और उनके लिप्स, होंठ हमेशा मूव करते रहते थे इनऑडिबल प्रेयर में। इनऑडिबल प्रेयर क्या होता है स्टूडेंट्स? ऐसी प्रेयर या ऐसी कोई बात करना जिसकी साउंड मुंह से बाहर ना आए। तो वो लिप्स तो करती रहती थी, लिप्सिंग करती रहती थी, लेकिन उनके मुंह से साउंड, प्रेयर करने का जो आवाज़ थी वो बाहर नहीं आती थी। तो हमेशा बिना सुन सकने वाली आवाज़ में वो प्रेयर करती थी। यस, शी वॉज ब्यूटीफुल। हाँ, वो सुंदर थी, उनका मन बहुत सुंदर था। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। वो सेम वैसे ही सुंदर थी जैसे कि कोई माउंटेन्स के अंदर सर्दियों में लैंडस्केप बन जाता है, एक सीनरी बन जाती है। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। जैसे माउंटेन्स के अंदर एक पीस और कंटेंटमेंट आ जाता है, एक शांति होती है, एक संतुष्टि होती है, ऐसी ही संतुष्टि और शांति अब दादी जी के अंदर थी, और जो कोई भी उन्हें देखता था तो उन्हें भी संतुष्टि का एहसास होता था। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। मेरी दादी जी और मैं अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। मेरे पेरेंट्स, मेरे माता पिता मुझे उनके साथ छोड़ गए थे जब वे शहर में सेटल होने के लिए गए, सिटी में सेटल होने के लिए गए, और तब हम एक दूसरे के साथ लगातार रहे। शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग। वो सुबह मुझे जगाया करती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए मुझे तैयार किया करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग वाइल शी बाथड एंड ड्रेस्ड मी। जब वो मुझे नहला रही होती थी और ड्रेसअप कर रही होती थी, उस समय वह एक मोनोटोनस तरीके से, एक रिदम के साथ, एक लयबद्ध तरीके से उन मॉर्निंग प्रेयर्स को लाउडली सिंग किया करती थी। इन द होप, इस उम्मीद के साथ, दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट, कि मैं उन प्रेयर्स को सुनूंगा और उन प्रेयर्स को, उन प्रार्थनाओं को मैं याद कर लूँगा। तो यहाँ पर ऑर्थर ये बताना चाह रहे हैं कि अक्सर जो दादी जी थी वो घर के अंदर हॉबिल्ड करते हुए, लंगड़ाते हुए, एक हाथ को अपने कमर के ऊपर बैलेंस करते हुए चलती थी और इनऑडिबल प्रेयर को हमेशा दोहराती रहती थी। ऐसी प्रेयर जिसकी साउंड मुंह से बाहर नहीं आता था, लेकिन जब वो ऑथर को ड्रेसअप कर रही होती थी, जब ऑथर को नहला रही होती थी, तब वो जानबूझ करके अपनी प्रेयर्स को थोड़ी तेज़ आवाज़ में, मोनोटोनस वे में वो गाती थी, एक रिदम के साथ गाती थी, इस उम्मीद के साथ वो ये चाहती थी कि ऑथर्स इन प्रेयर्स को सुनेंगे और उन्हें याद कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता था। आई लिसन्ड बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस। तो ऑथर ये बताते हैं कि मैं उनकी इन प्रेयर्स को सुनता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ अच्छी लगती थी, मुझे उनकी आवाज़ पसंद थी। बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, लेकिन मैंने कभी भी इनको याद करने की कोशिश नहीं की। देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट, तब वो मेरी लकड़ी की तख्ती लेकर के आती थी, विच सी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चौक, जिसे वे पहले से ही येलो चौक से पहले उसे धो करके साफ़ कर देती थी और फिर उसके ऊपर एक येलो चौक से प्लास्टर कर देती थी। तो पुराने टाइम में स्टूडेंट्स क्या होता था, आपके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स जानते होंगे कि पुराने टाइम में जो प्राइमरी लेवल की एजुकेशन होती थी वो तख्ती पर होती थी, एक स्लेट होती थी लकड़ी की, वुडन की बनी हुई, उसी पर पढ़ा करते थे।
तो ऐसे ही जब ऑथर पढ़ने जाते थे तो उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो उनकी जो वुडन स्लेट थी उसको पहले ही वो रेडी कर देती थी, धो करके उस पर येलो चौक का प्लास्टर लगा करके। अ टिनी अर्दन इंक पॉट एंड अ रेड पेन टाई दैम ऑल इन अ बंडल एंड हैंड इट टू मी। और इसके बाद वो एक छोटी सी अर्थिन इंक पॉट देती थी, मिट्टी की बनी हुई एक स्याही की दवात देती थी और एक लाल रंग का पेन, और इन सब चीज़ों को एक बंडल में बांध देती थी और मुझे दे देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टील चपाती, एक मोटी और बासी रोटी का, थिक मतलब मोटा और स्टील मतलब बासी, एक बासी और मोटी रोटी का नाश्ता करने के बाद विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, जिसके ऊपर थोड़ा सा मक्खन और चीनी छिड़की होती थी, स्प्रेड की गई होती थी, उसका नाश्ता करने के बाद वी वेंट टू स्कूल, हम दोनों स्कूल जाते थे, हम स्कूल चले जाते थे। शी कैरीड सेवरल स्टील चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, वो अपने साथ कुछ और बासी रोटियां ले लेती थी गांव के कुत्तों के लिए। तो एक्चुअली क्या होता था, ऑथर जब स्कूल जाते थे तो ग्रैंड मदर उनके साथ एकम्पनी करती थी, साथ साथ स्कूल जाती थी, क्योंकि जो स्कूल पहले टाइम में क्या होता था, स्कूल जो है टेम्पल्स के साथ में और मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारे के साथ में अटैच हुआ करते थे। तो ऑथर एक मोटी रोटी का, बासी रोटी का, जिसके ऊपर चीनी और थोड़ा सा मक्खन लगाया होता था, उसका नाश्ता किया करते थे और उसके बाद वो दादी जी के साथ स्कूल जाते थे। दादी की एक हैबिट के बारे में पता चलता है कि वहाँ पर वो रोज़ाना विलेज डॉग्स के लिए, गाँव के कुत्तों के लिए कुछ बासी रोटियाँ ले लेती थी। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वाज अटैच टू द टेम्पल, मेरी दादी जी हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी क्योंकि स्कूल टेम्पल से, गुरुद्वारे से अटैच था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, जो प्रीस्ट होते थे, मंदिर के जो पुजारी होते थे, वो हमें अल्फ़ाबेट, अक्षर ज्ञान और मॉर्निंग प्रेयर सिखाते थे। While the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus, जिस समय बच्चे बरामदे में दोनों तरफ पंक्तिबद्ध होकर के, लाइन बना करके बैठे होते थे और अल्फ़ाबेट्स और मॉर्निंग प्रेयर को एक सुर में, कोरस का मतलब होता है जब कई लोग एक सुर में गीत गाते हैं या कुछ बोलते हैं तो उसे कोरस बोला जाता है। तो बरामदे में बैठ करके एक सुर में हम मॉर्निंग प्रेयर और अल्फ़ाबेट्स दोहराते थे, गाते थे। माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, मेरी दादी जी अंदर बैठी होती थी, गुरुद्वारे के अंदर बैठी होती थी और स्क्रिप्चर्स पढ़ रही होती थी। स्क्रिप्चर्स होता है स्टूडेंट रिलीजियस बुक्स, तो जो भी धार्मिक किताबें होती हैं उनको स्क्रिप्चर्स बोला जाता है। When we had both finished, जब हम दोनों ही अपने अपने वर्क को फिनिश कर लेते थे, मीन्स ऑथर अपनी एजुकेशन, अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेते थे उस दिन की, और ग्रैंड मदर अपनी वर्शिप कंप्लीट कर लेती थी, अपनी पूजा पाठ और स्क्रिप्चर्स वगैरह पूरा पढ़ लेती थी, तब वो दोनों साथ लौटते थे। वी वुड वॉक बैक टुगेदर, हम साथ साथ वापस लौटते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, इस बार जो विलेज डॉग्स थे, जो गांव के कुत्ते थे, वो हमें मंदिर के दरवाजे पर मिलते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्रॉलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम, वो हमें फॉलो करते थे, हमारा पीछा करते थे हमारे घर तक, गुर्राते हुए, गुर्राना मतलब आपस में गुर्राना, फाइटिंग मतलब लड़ना, तो आपस में गुर्राते हुए, लड़ते हुए, और उन चपातियों के लिए गुर्राते लड़ते थे जिन चपातियों को हम उनकी तरफ फेंका करते थे। When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे पेरेंट्स कंफर्टेबली सिटी के अंदर सेटल हो गए, आराम से सेटल हो गए शहर में, they sent for us, उन्होंने हमें बुलवा लिया। That was a turning point in our relationship, तो यहाँ पर ऑथर ये कह रहे हैं कि जब उन्होंने हमें सिटी के अंदर बुलवाया था तो ये जो पॉइंट था, ये हमारी फ्रेंडशिप में एक टर्निंग पॉइंट बन के आया। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, जबकि हम एक ही कमरे को शेयर करते थे, एक ही कमरे में रहा करते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, तो मेरी दादी जी अब और आगे मेरे साथ स्कूल नहीं आ पाती थी। आई यूज्ड टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, मैं इंग्लिश मीडियम के स्कूल में मोटर बस से जाया करता था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स,
अब यहाँ गलियों में, सिटी के अंदर गलियों में डॉग्स नहीं थे, कुत्ते नहीं थे। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। और यहाँ पर उन्होंने हमारे घर में, शहर के घर के आंगन में उन्होंने जो स्पैरोज होती थी, जो छोटी छोटी चिड़ियाएँ होती थी, उनको खाना खिलाना, फीड कराना शुरू कर दिया था।